साथियों, यूनिट 1 के जो हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं ना, उसका ये लास्ट टेस्ट है। तो यूनिट 1 का ये लास्ट टेस्ट होगा। इसके बाद यूनिट 2 शुरू हो जाएगी और मध्य प्रदेश का जो इतिहास है उससे संबंधित प्रश्नों को हम लगाएंगे। तो इस वीडियो के बाद 600 प्रश्न हो जाएंगे यूनिट 1 के। तो ये वीडियो जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको 600 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे कि 600 प्रश्न हो गए हैं यूनिट 1 के। करंट अफेयर्स के लिए हम थोड़ी सी जानकारी आपको दें कि लास्ट हमारा जो एमपीपीएससी का एग्जाम है वो 23 जून को हुआ था, 23 जून 2024 को। तो उस समय हमने अप्रैल तक का करंट अफेयर्स जो है करा दिया था आपको, जो जिसकी प्लेलिस्ट जो है डली हुई है परीक्षा धाम करंट अफेयर्स के नाम से। तो उसको भी आपको देखना है क्योंकि अप्रैल तक का करंट अफेयर्स वहाँ से मिल जाएगा। और अभी दिसंबर में करंट अफेयर्स कराया जाएगा, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का दिसंबर में कराया जाएगा आपको करंट अफेयर्स। तो एग्जाम में जो है दिसंबर तक का ही करंट अफेयर्स पूछा जाना है, तो वहां तक का करंट अफेयर्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास 1.5 वर्ष या 2 वर्ष का करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लगभग लगभग 2 वर्ष का करंट अफेयर्स आपके पास होगा, इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और समय कितना लगेगा आपको? तो जो परीक्षा धाम करंट अफेयर्स की जो मेगा मैराथन वीडियो डली हुई है मुश्किल से 10 घंटे की है, तो 10 घंटे वो हो गए। और जो अन्य करंट अफेयर्स कराया जाएगा वो भी 10 घंटे का ही होगा। साथ ही आपको बताएं कि तथ्यवान करंट अफेयर्स की क्लासेस भी डली हुई हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारा जो टॉपिक है आज का, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन को हमें देखना है। तो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था? तो वह कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था हैदराबाद को शामिल करने के लिए? तो ऑपरेशन पोलो के नाम से उसे जाना जाता है। साथ ही ऑपरेशन कैटरपिलर भी उसको कहा जाता है। भारतीय सेना द्वारा नवाब की सेना के विरुद्ध चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। कब? 1948 में। दूसरा प्रश्न है, जूनागढ़ रियासत के किस नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया? तो जूनागढ़ नवाब के जो थे नवाब मोहम्मद महाबत खान जी जो थे, इन्होंने जूनागढ़ रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने का फैसला लिया था। जूनागढ़ के किस दीवान ने हस्तक्षेप के लिए भारत सरकार को आमंत्रित किया? तो जूनागढ़ के किस दीवान ने? तो सर शाह नवाज भुट्टो ने जो है भारत सरकार से संपर्क किया इन्होंने, और कहा कि ये पाकिस्तान में शामिल होने जा रहे हैं जूनागढ़ के नवाब, तो आइए और कुछ हस्तक्षेप कीजिए। शाहनवाज भुट्टो। फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया और जूनागढ़ को जो है भारत में शामिल कर लिया गया था। प्रश्न क्रमांक 4 है, कश्मीर के राजा हरिसय ने विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो कश्मीर के जो राजा हैं उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। 26 अक्टूबर 1947 को। स्वतंत्रता के समय रियासतों की संख्या कितनी थी? तो स्वतंत्रता के समय जो है रियासतों की संख्या लगभग 600 थी। 542 रियासतें भारत में शामिल हुई, शेष पाकिस्तान में शामिल हो गई थी। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने कब हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की? तो केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की। प्रश्न क्रमांक 7 है, राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में रियासत विभाग के सचिव कौन थे? तो बीपी मेनन जो है रियासत विभाग के सचिव बनाए गए थे और मंत्री बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जूनागढ़ रियासत का विलय कब हुआ? तो जूनागढ़ रियासत का विलय फरवरी 1948 में हुआ। और अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो पहला भारतीय राज्य है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला भारतीय राज्य है जो गठित किया गया था आंध्र प्रदेश, आपको याद रखना है। जूनागढ़ रियासत का विलय कब हुआ है? फरवरी 1948 में। प्रश्न क्रमांक 10 है, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम जो है 1960 में गठित हुआ। कब? 1960 में जो है अधिनियमित हुआ। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 में पारित किया गया। इसके बाद 2 राज्यों में विभाजित हुआ। एक तो महाराष्ट्र बना मराठी भाषा के आधार पर और गुजरात बना गुजराती भाषा के आधार पर। दादर एवं नागर हवेली पर किस विदेशी शासन का अधिकार था? तो दादर एवं नागर हवेली पर पुर्तगालियों का शासन था। किसका? पुर्तगालीज का शासन था। प्रश्न क्रमांक 12 है, प्रथम भाषाई प्रांत कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम भाषाई प्रांत कमीशन के जो अध्यक्ष हैं श्याम कृष्णधर थे। कौन थे? श्याम कृष्णधर थे। प्रथम भाषाई प्रांत कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? श्याम कृष्णधर थे प्रथम भाषाई प्रांत कमीशन के अध्यक्ष।
प्रश्न क्रमांक 13 है जेबीपी कमीशन का गठन कब हुआ? तो जेबीपी का फुल फॉर्म क्या है? जवाहरलाल नेहरू। बी से क्या होता है? तो वल्लभ भाई पटेल। और पी से क्या होता है? पट्टाभी सीतारामैया। जो जेबीपी कमीशन है ना, इसकी गठन हुआ था दिसंबर 1948 में। कब हुआ है? दिसंबर 1948 में इसका गठन किया गया है। इसमें कौन कौन थे? पंडित नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारामैया थे इसके सदस्य। प्रश्न क्रमांक 14 है आंध्र प्रदेश का गठन किस भाषा के आधार पर हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का जो गठन है तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। किस आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। किस कार्यकर्ता की मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग करने की मांग हेतु आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो गई? तो पूछा जा रहा है कि किस कार्यकर्ता की मद्रास के से आंध्र प्रदेश को अलग करने की मांग हेतु आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो गई थी? तो जो पोट्टू श्री रामालू थे ना, पोट्टू श्री रामालू, इनकी जो है अनशन के बाद जो है मृत्यु हो गई थी। प्रश्न क्रमांक 16 है फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? तो फजल अली आयोग का गठन हुआ था 22 जनवरी 1953 को। फजल अली आयोग का गठन किया गया 22 जनवरी 1953 को। और फजल अली आयोग के सदस्यों का नाम था हृदयनाथ कुंजरू एवं के एम पडिक्कर। तो इसमें दो सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पडिक्कर। और अध्यक्ष कौन थे? फजल अली जो है इसके अध्यक्ष थे। कब गठन हुआ है? 22 जनवरी 1953 को। गठन तो हुआ है 22 जनवरी 1953 को, लेकिन जो इन्होंने रिपोर्ट सौंपी है, अगर रिपोर्ट की पूछी जाए कि फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, तो 30 सितंबर 1955 को। कब? 2 साल बाद 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 31 अगस्त 1956 को जो है जारी किया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाना था? तो 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के दौरान 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अगला प्रश्न है दादर एवं नागर हवेली का भारत में विलय कब हुआ? तो 11 अगस्त 1961 को जो है दादर एवं नागर हवेली का भारत में विलय कर लिया गया, 11 अगस्त 1961 को। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला इसे और 1954 तक यहाँ पर पुर्तगाली शासन रहा था। कब? दादर एवं नागर हवेली में पुर्तगाली शासन था 1954 तक। और 11 अगस्त 1961 को जो है इसे भारत में शामिल कर लिया गया था। प्रश्न क्रमांक 22 है सिक्किम भारत में शामिल होने वाला कौन सा राज्य है? तो सिक्किम भारत में शामिल होने वाला 22वां राज्य है। कौन सा है? 22वां राज्य है। प्रश्न क्रमांक 23 है सिक्किम भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल हुआ था? तो सिक्किम भारत के 36वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल हुआ था। प्रश्न क्रमांक 24 है भारत में शामिल होने से पूर्व गोवा पर किसका अधिकार था? तो किसका आधिपत्य था? तो गोवा पर पुर्तगालियों के अधिकार था भारत में शामिल होने से पहले। गोवा विमोचन सहायक समिति का गठन कब हुआ? तो गोवा विमोचन सहायक समिति का गठन 1954 में राम मनोहर लोहिया की प्रेरणा से हुआ था। गोवा विमोचन सहायक समिति का गठन 1954 में राम मनोहर लोहिया की प्रेरणा से हुआ था। भारतीय सेना ने गोवा में कब प्रवेश किया? तो भारतीय सेना ने 17 दिसंबर 1961 को जो है गोवा में प्रवेश किया था, 17 दिसंबर 1961 को। गोवा में भारतीय सेना द्वारा विलय हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो गोवा में भारतीय सेना हेतु विजय के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। प्रश्न क्रमांक 28 है 19 दिसंबर को किस गवर्नर द्वारा भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया था? तो 19 दिसंबर को किस गवर्नर द्वारा भारतीय सेना के समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया गया था? तो पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू बासलो डे सिल्वा के द्वारा जो है आत्मसमर्पण किया गया था। गोवा भारत में शामिल होने वाला कौन सा राज्य था? तो गोवा भारत में शामिल होने वाला 25वां राज्य था। कौन सा? 25वां राज्य था। और सिक्किम कौन सा था? सिक्किम 22वां राज्य था, गोवा 25वां राज्य था। गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया है? तो 30 मई 1987 को गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है, 30 मई 1987 को। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस, 19 दिसंबर को। प्रश्न क्रमांक 32 है पांडिचेरी में भारत से पूर्व किस विदेशी शासन का प्रभाव था? तो पांडिचेरी में फ्रांसीसी सरकार का प्रभाव था। किसका? फ्रांसीसी सरकार का प्रभाव था। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 में पारित हुआ है।
तो नागालैंड राज्य अधिनियम जो है 1962 आपको याद रखना है। पांडिचेरी में भारत से पहले किसकी सरकार थी? फ्रांसीसी सरकार काम कर रही थी, है ना। प्रश्न क्रमांक 34 है, प्रश्न क्रमांक 34, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय असम राज्य से अलग होकर अलग एक उपराज्य बना? तो 23वां संविधान संशोधन के दौरान जो है मेघालय असम राज्य से अलग करके बना दिया गया था। तो मेघालय के बनाए जाने की कहानी में 23वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? तो 1972 में जो है मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1986 में पारित किया गया। अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 में जो है पारित किया गया था। मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? क्वेश्चन नंबर 37 है कि मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो मणिपुर और त्रिपुरा को जो है 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कब? 1971 में। ये फैक्ट ही फैक्ट है, तो आपको बार बार देखना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी वीडियो को स्पीड बढ़ा के कवर कर लेना और फिर दोबारा से एक बार और देख लेना। माफ कीजिए। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो सिक्किम को 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। कब? 1975 में। मैसूर को कर्नाटक नाम कब दिया गया? तो 1973 में जो है मैसूर को कर्नाटक नाम दिया गया था। और अगला प्रश्न है, धारा आयोग में कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्यीय आयोग था। कितना? 4 सदस्यीय आयोग था धारा आयोग। धारा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो धारा आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। धारा आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य था क्रम में? तो छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था। कौन सा? 26वां। 25वां कौन सा बना था? गोवा बना था। और 22वां कौन सा बना था? सिक्किम बना था। तो अभी हमने देखा है कि 22वां राज्य बना था सिक्किम, 25वां बना था गोवा और 26वां बना है छत्तीसगढ़। 28वें क्रम में गठित कौन सा भारत का राज्य था? तो झारखंड था। तो लो 28वें क्रम का भी राज्य हमें मिल गया है। 28वें क्रम में कौन सा राज्य गठित हुआ है? झारखंड। और 15वें क्रम का पुनर्गठित राज्य कौन सा है? तो गुजरात है 1960 में। तो 15वें क्रम का है गुजरात, फिर उसके बाद आता है 22वां क्रम सिक्किम का, फिर आता है 25वां क्रम गोवा का, फिर 26वां क्रम छत्तीसगढ़ का और 28वां क्रम झारखंड का आता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों को एकीकृत करके भारत में राज्यों के कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? तो पहले जब इनको एकीकृत किया गया सबको, तो इनको 4 भागों में बांटा गया था। ए बी सी डी ऐसी 4 श्रेणियां बनाई गई थी। फिर अलग अलग राज्य बनते गए उनमें से निकल के। ए श्रेणी के राज्यों में कितनी रियासतें शामिल थी? तो ये श्रेणी के जो राज्य थे उनमें 216 रियासतें शामिल थी। कुल 9 राज्य शामिल थे, 216 रियासतें शामिल थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस श्रेणी में शामिल थे? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है श्रेणी डी, जो डी श्रेणी है उसमें शामिल थे। धारा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो धारा आयोग का गठन जो है संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था धारा आयोग का गठन। अगला प्रश्न है कि सी श्रेणी के राज्यों में कितनी रियासतें शामिल थी? तो 61 रियासतें। कितनी? 61 रियासतें। और देखो अभी हमने देखा ए श्रेणी में 216 देशी रियासतें शामिल थी और सी श्रेणी में 61 देशी रियासतें शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितने प्रांत थे? तो स्वतंत्रता के समय जो है ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत हुआ करते थे। ब्रिटिश भारत में कितने प्रांत थे? 9 प्रांत हुआ करते थे। तेलंगाना राज्य कब अस्तित्व में आया? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया है। 2 जून 2014 को। क्रम में कौन सा है? तो 29वां है। क्रम में 29वां। 20 श्रेणी के राज्यों में देशी रियासतों की संख्या बताइए। तो 20 श्रेणी में 275 थी। कितनी थी? 275 थी, सबसे ज्यादा। सी श्रेणी में कितनी थी? मात्र 61 थी। सी श्रेणी में 61 थी। और ए श्रेणी में 216। ए श्रेणी में 216, बी श्रेणी में 275, सी श्रेणी में 61, है ना, याद रखनी है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था झारखंड राज्य का गठन। झारखंड जो है भारत का क्रम में 28वां राज्य बना है। कौन सा? 28वां राज्य बना है झारखंड क्रम में। और 29वां राज्य जो है कौन सा बना है? तो 29वां राज्य तेलंगाना बना है 2014 में। उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया है? तो उत्तराखंड आया था अस्तित्व में
9 नवंबर 2000 को। कब? 9 नवंबर 2000 को। क्रम में कौन सा है? 27वां है। तो इसके बाद बना था झारखंड, तो वो है कौन सा? 28वां। और झारखंड के बाद बना है तेलंगाना, कौन सा है? 29वें क्रम का है। तो इस प्रकार से 27वें क्रम का कौन सा बना था? उत्तराखंड राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा, पंजाब से अलग होकर। पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता 1954 में 29 अप्रैल के दिन हुआ था, भारत और चीन के बीच। 1954 में 29 अप्रैल को भारत एवं चीन के बीच। पंचशील समझौते के समय किस चीनी प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो चाउ इन लाई। किसने? चाउ इन लाई जो हैं, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न क्रमांक 58 है कि भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो भारत पाकिस्तान के मध्य जो है सिंधु जल समझौता कब हुआ, ये बताना था। तो भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ऑपरेशन जिब्राल्टर एवं ऑपरेशन ट्राइटेंड का संबंध किस युद्ध से है? तो ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ट्राइटेंड का संबंध जो है भारत पाकिस्तान युद्ध से है, जो कि 1965 में लड़ा गया था। भारत पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो भारत पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 में। कहाँ? ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। ताशकंद उज्बेकिस्तान में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ 10 जनवरी 1966 में, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ताशकंद समझौते का मध्यस्थ देश कौन था? तो ताशकंद समझौते का मध्यस्थ देश रूस था। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौते में पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया था? तो ताशकंद समझौता जो हुआ था ना, उसमें पाकिस्तान का नेतृत्व कर रहे थे जनरल अयूब खान। कौन? जनरल अयूब खान। और भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री गए हुए थे। पंचशील समझौता कहाँ हुआ था? तो पंचशील समझौता जो है ये दिल्ली में हुआ था 29 अप्रैल के दिन 1954 में, भारत एवं चाइना के बीच। अगला प्रश्न है, आज़ादी के पश्चात भारत को सर्वप्रथम किस युद्ध का सामना करना पड़ा? तो आज़ादी के पश्चात जो है भारत को भारत चीन युद्ध का सामना करना पड़ा था 1962 में। ऑपरेशन चंगेज खां का संबंध किस युद्ध से है? तो ऑपरेशन चंगेज खां का संबंध जो है भारत पाक युद्ध 1971 से है। किससे है? भारत पाक युद्ध 1971 से है। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव में मतदाता हेतु क्या न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी? तो 21 वर्ष। कितनी? 21 वर्ष। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव में मतदाता हेतु क्या न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी? तो 21 वर्ष जो है न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की कितनी सीटें हेतु निर्वाचन कराए गए थे? तो 489 सीटों हेतु जो है आम चुनाव कराए गए थे। अगला प्रश्न है, पेप्सू में कितनी, जो पेप्सू राज्य था ना, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसमें कितनी रियासतें सम्मिलित थीं? तो कुल 8 रियासतें सम्मिलित थीं। कितनी? 8। प्रश्न क्रमांक 69 है, किस वर्ष संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश में बदल दिया गया? तो 1950 में। किसको? 1950 में जो है संयुक्त प्रांत जो था ना, उत्तर प्रदेश ही पहले संयुक्त प्रांत हुआ करता था, फिर उसको 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम दे दिया गया। प्रश्न क्रमांक 70 है, सियाचिन पर कब्जा बनाए रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो सियाचिन पर कब्जा बनाए रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन मेघदूत को चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत। भारत ने 1974 में किस देश को कच्चा तिबू द्वीप दिया? तो कच्चा तिबू द्वीप है, उच्चा तिबू द्वीप नहीं है, कच्चा तिबू है ना। तो किस देश को दिया था 1974 में? श्रीलंका को दिया था भारत ने। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, 18 मई 1974 को। प्रश्न क्रमांक 73 है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? तो राजस्थान का एकीकरण जो है 7 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में? 7 चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण। प्रश्न क्रमांक 74 है, सिक्किम का अंतिम संप्रभु राजा कौन था? तो सिक्किम का अंतिम संप्रभु राजा थे पाल्डन नामगल्या। पाल्डन नामगल्या जो है सिक्किम के अंतिम संप्रभु राजा थे। प्रश्न क्रमांक 75 है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ? तो ये 1984 में जून में हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार।
भारत में शामिल होने के पूर्व किस राज्य का नाम द्रेमसांग था? तो सिक्किम का नाम पहले क्या था? द्रेमसांग था सिक्किम का नाम। और भोपाल रियासत का भारत में कब विलय हुआ? तो भोपाल रियासत का विलय जो है 1 जून 1949 को हुआ। कब? 1 जून 1949 को। दक्षिण तटीय रियासतों में पहली रियासत कौन से है जो भारत में शामिल हुई? तो दक्षिण तटीय रियासतों की बात की जा रही है, तो उसमें त्रावणकोर जो है पहली रियासत है जो 30 जुलाई 1947 को भारत में शामिल हुई थी। भोपाल रियासत के अंतिम नवाब कौन बने थे? तो नवाब हमीदुल्ला खान जो है भोपाल रियासत के अंतिम नवाब बने थे। किस समझौते के तहत भारतीय संविधान में जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था? तो दिल्ली समझौता 1952 में। प्रश्न क्रमांक 81 है, भारत में शामिल होने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो शेख अब्दुल्ला जो हैं भारत में शामिल होने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए थे। प्रश्न क्रमांक 82 है, भारत में शामिल होने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो भारत में शामिल होने वाली अंतिम रियासत भोपाल थी। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन कब हुआ है? तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं इन लोगों को यूटी बना दिया गया है। तो ये पूछा जा रहा है कब बनाया गया है? तो 31 अक्टूबर 2019 को। कब? 31 अक्टूबर 2019 को जो है इन्हें केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। 3 राजधानियों वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो 3 राजधानियों वाला पहला भारतीय राज्य है आंध्र प्रदेश, है ना। इसकी एक राजधानी है कुर्नूल, इसे न्यायिक राजधानी कहा जाता है। एक है विशाखापट्टनम, ये कार्यकारी राजधानी है। और एक है अमरावती जहां पर विधायिका है इसकी। प्रश्न क्रमांक 85 है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और प्रश्न क्रमांक 86 है, भारत में सर्वप्रथम केंद्र शासित प्रदेशों की घोषणा कब हुई? तो 1965 में सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेशों की घोषणा की गई थी। कुल 6 यूटी बनाने की घोषणा की गई थी। 87 प्रश्न है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संबंध में अग्रगामी भूमिका निभाने वाला सम्मेलन कौन सा है? तो बांगडू सम्मेलन जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संबंध में अग्रगामी भूमिका निभाने वाला सम्मेलन है। कब हुआ था बांगडू सम्मेलन? 1955 में। प्रश्न क्रमांक 88 है, भारत पाकिस्तान के मध्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा संबंधी नेहरू लियाकत समझौता कब हुआ? तो ये समझौता हुआ था 1950 में। कब हुआ है? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 89 है, चीनी हमलों के बाद भारत के किस रक्षा मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा? तो बी के कृष्ण मेनन। चीनी हमलों के बाद भारत के बी के कृष्ण मेनन जो है ना उन्होंने रक्षा मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। प्रश्न क्रमांक 90 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई थी? तो राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत चीन की पूर्वी सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत चीन की जो पूर्वी सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। किस रेखा के नाम से? मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत चीन की पूर्वी सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय घुसपैठियों से भारत की रक्षा हेतु कारगिल में कब चलाया था? तो भारतीय सेना ने जो है ऑपरेशन विजय घुसपैठियों से भारत की रक्षा हेतु कारगिल में 1999 में चलाया था। कब चलाया था? 1999 में चलाया था। 1971 के भारत पाक युद्ध के पश्चात कौन सा समझौता हुआ? तो 1971 के भारत पाक युद्ध के पश्चात जो है शिमला समझौता 1972 में हुआ था। अगस्त 1972 में 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ था। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन भारत में किस वर्ष हुआ? तो 1983 में दिल्ली में गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन आयोजित किया गया भारत में। कब? 1983 में। राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में कब किया गया? तो यह भी 1983 में ही किया गया, नई दिल्ली एवं गोवा में। प्रश्न क्रमांक 97 है,
किस ऑपरेशन के तहत भारत द्वारा 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना पहुंचाई गई? तो ऑपरेशन पवन के माध्यम से। बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना हुई थी। प्रश्न क्रमांक 99 है, बाबरी विध्वंस की जांच हेतु कौन सी समिति गठन की गई थी? तो लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था बाबरी विध्वंस की जांच के लिए। प्रश्न क्रमांक 100 है, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो 5 अगस्त 2019 को दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो ये थे हमारे यूनिट 1 की जो लास्ट टॉपिक था ना, उससे संबंधित 100 प्रश्न। इसके साथ ही हमारी यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो गई है। अब आपको यूनिट 2 के जो है वीडियो देखने को मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ सीरीज मिलेगी। तो इस प्रकार से यूनिट 1 के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 600 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है हमने यूनिट 1 के कंप्लीट कर लिए। अगर आप इनका रिवीजन कर लेते हो, अच्छे से तैयारी करके जाते हो, निश्चित रूप से आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे।